वन शक्तिपीठों की बात करते हैं तो ये सिर्फ मंदिरों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये असल में एक बहुत ही भव्य, एक ब्रह्मांडीय कहानी है जो महादेव के क्रोध, देवी सती के बलिदान और सृष्टि को बचाने के लिए रचे गए एक दिव्य भूगोल से जुड़ी हुई है। तो चलिए आज इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। सोचिए, ये कहानी उस समय की है, उस एक पल की है जब महादेव के क्रोध की आग से पूरा ब्रह्मांड, हाँ, पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पे खड़ा हुआ था। पर कमाल की बात यह है कि यही वो पल था जब विनाश से ही सृजन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो इस कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है एक महायज्ञ से, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल गया और जिसने महादेव के उस विनाशक क्रोध को जन्म दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हुआ यूं कि प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। माता सती अपने पिता के उस यज्ञ में शामिल होने गईं, लेकिन वहां उनके पति यानी महादेव का बहुत अपमान किया गया। ये अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। और बस यहीं से शुरू हुआ प्रलय का वो मंजर। जब महादेव को ये पता चला तो उनका शोक क्रोध में बदल गया और वो सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विनाश का तांडव करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आज के हमारे इस सफर में हम इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे। महादेव के उस क्रोध से लेकर इन पवित्र स्थलों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये आस्था सीमाओं के पार फैली हुई है, और भारत के कुछ प्रमुख शक्तिपीठों की यात्रा भी करेंगे। जब महादेव का दुख, उनका शोक पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन गया, तब एक दिव्य शक्ति ने हस्तक्षेप किया और इस विनाश को सृजन में बदल दिया। इस महाप्रलय को रोकने के लिए और महादेव को उनके शोक से बाहर लाने के लिए भगवान विष्णु आगे आए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और देवी सती के पार्थिव शरीर को खंडित कर दिया। ये एक बहुत कठोर कदम था, लेकिन उस वक्त सृष्टि को बचाने के लिए ये जरूरी भी था। और देवी सती के शरीर के अंग एक एक करके पृथ्वी पर गिरे, कुल 51 अलग-अलग जगहों पर। और हर वो जगह जहां उनका कोई अंश गिरा, वो ऊर्जा का एक जबरदस्त केंद्र बन गई, एक पवित्र स्थल बन गया जिसे आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। तो ये शक्तिपीठ हैं क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पवित्र स्थान है जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। हर एक पीठ को दिव्य स्त्री ऊर्जा यानी शक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। और शक्ति का मतलब सिर्फ एनर्जी नहीं है, बल्कि वो आदि शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है और चलाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या हम जानते हैं कि ये दिव्य भूगोल सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है? असल में ये आस्था की एक ऐसी जंजीर है जो कई देशों को एक साथ जोड़ती है। जरा देखिए, इन 51 मुख्य शक्तिपीठों में से सबसे ज्यादा 41 तो भारत में ही हैं। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 4 बांग्लादेश में, 2 नेपाल में, 2 पाकिस्तान में और 1 श्रीलंका में भी मौजूद हैं। सोचिए, ये आस्था का कितना विशाल अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का प्रसिद्ध हिंगलाज मंदिर, कहते हैं वहां देवी का सिर गिरा था। इसी तरह बांग्लादेश के सुगंधा में उनकी नाक गिरी थी, नेपाल के गुहेश्वरी मंदिर में उनके दोनों घुटने और श्रीलंका में उनकी पायल गिरी थी। ये इस बात का एक अद्भुत सबूत है कि आस्था की वाकई कोई सीमा नहीं होती। चलिए अब वापस भारत आते हैं और यहाँ के कुछ सबसे अनोखे और पूजनीय शक्तिपीठों की एक छोटी सी यात्रा करते हैं, जहाँ आज भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। हमारी पहली मंजिल है हिमाचल प्रदेश का ज्वाला देवी मंदिर। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जिह्वा यानी उनकी जबान गिरी थी, और शायद यही वजह है कि इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति इसकी अनंत ज्वालाओं में बसती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है वो रहस्यमयी ज्वालाएं जो सदियों से बिना किसी तेल या ईंधन के लगातार जल रही हैं। आज तक कोई वैज्ञानिक भी इसका कारण नहीं ढूंढ पाया है। इन्हीं ज्वालाओं को देवी की जीवंत शक्ति का प्रतीक माना जाता है और यहाँ उन्हें अंबिका के रूप में पूजा जाता है। अब यहाँ से हम चलते हैं गुजरात के अंबाजी मंदिर। कहते हैं यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। और इस मंदिर की बात ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ पूजा का तरीका बिल्कुल अलग है। ज्यादातर मंदिरों में मूर्ति होती है ना, पर यहाँ किसी मूर्ति की नहीं बल्कि एक पवित्र श्री यंत्र की पूजा होती है, जो कि एक ज्यामितीय प्रतीक है और जिसे देवी का सार रूप माना जाता है। अब हम चलते हैं पूरब की ओर, असम के कामाख्या शक्तिपीठ।
इसे शायद सभी शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी माना जाता है, और ये तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र भी है। माना जाता है कि यहाँ देवी सती का योनि अंग गिरा था, जो आप जानते हैं सृजन और जीवन का प्रतीक है। यही वजह है कि यह तंत्र साधकों के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, यहाँ हर साल प्रसिद्ध अंबुबाची मेला लगता है, जो धरती और देवी की उर्वरता का उत्सव मनाता है। ये दुनिया के सबसे अनोखे आध्यात्मिक उत्सवों में से एक है। तो ये 51 स्थल, ये सिर्फ अलग-अलग मंदिर नहीं हैं। जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो ये एक महान तीर्थ यात्रा का नक्शा बनाते हैं, जो एक कभी न खत्म होने वाली कहानी को आज भी जीवित रखे हुए है। जैसा कि कहा गया है, ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित आस्था का प्रतीक है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ पत्थर और ईंट की इमारतें नहीं हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि कैसे विनाश से भी सृजन हो सकता है और कैसे देवी की शक्ति पूरे उपमहाद्वीप में फैली हुई है, जो भक्तों को एक अदृश्य धागे से आज भी जोड़ती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे मन में आता है कि सदियों बाद भी ये दिव्य भूगोल, जो एक प्राचीन त्रासदी से जन्मा था, आज भी कैसे लाखों लोगों की आस्था को एक दूसरे से जोड़ता है और उन्हें सीमाओं के पार एक आध्यात्मिक यात्रा पर बुलाता है।